और मुंबई में तेज बारिश के बीच से बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं पूजा भारद्वाज और मुंबई से ही मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा साथ जुड़े हुए हैं। आज की बड़ी खबर में बड़ी खबर है महाराष्ट्र की राजनीति की, जिसमें भूचाल आया है। लगातार रविवार से हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कल का दिन होने वाला है बहुत ही बड़ा। एनसीपी में जो टूट हुई है, 2 गुट में एनसीपी बटी है, शिवसेना जैसा हाल है, लेकिन कल ये पता चलेगा कि किसके पास कितना समर्थन है। इस पर हम ज्यादा जानकारी आपको देंगे, लेकिन क्यों ना मुंबईकरों से थोड़ी बात शुरुआत में कर लें। जिस तरह से राजनीति महाराष्ट्र की नजर आ रही है, वोटर तो यही है, इनके पास ही तमाम पार्टियों को आना है। ये किस स्टेट में है, कितने कंफ्यूज हैं या क्या सोच रहे हैं। मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला ये राज्य है और कुछ मुंबईकर यहाँ पे तेज बारिश में भी बने हुए हैं, क्योंकि ये जो पूरा आप ये कतार देखें, यहाँ वड़ा पाव का पूरा स्टॉल है। तो लोग यहाँ से जब स्टेशन से गुजरते हैं तो यहाँ पर आते हैं वड़ा पाव खरीदने के लिए और खाते पीते लोग यहाँ पर हमसे बात करने के लिए भी राजी है। सर, आप क्या कहेंगे, क्या चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में? महाराष्ट्र की राजनीति में एक्चुअली ये जो सब सिचुएशन है, महंगाई जो बढ़ी है, महंगाई के बारे में कोई नहीं बात कर रहा। और जो अपोजिशन वाले हैं, अभी की जो सिचुएशन बनी है वो बहुत गलत है। बीजेपी किसी भी हालत में सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। आप किसके वोटर हैं? हम सामान्य वोटर हैं, हम किसी के वोटर नहीं। हम इस बार आप कितनी कंफ्यूज हैं, किसकी तरफ जाएंगे? कंफ्यूज तो बहुत है, लेकिन सच्ची बात तो शरद पवार साहब के साथ जो अभी ये सिचुएशन हो गई एनसीपी के साथ, जो नहीं होना चाहिए था, जिन्होंने आज 60-70 साल से वो खुद पॉलिटिक्स में है और इतना काम कर रहे हैं नीचे ग्राउंड तक, तो उनके साथ ये बात होना गलत है और ये सब हो गया है। ये सब बीजेपी तो आपकी सहानुभूति उनकी तरफ रहेगी? 100% रहेगी, उनके साथ भी और उद्धव ठाकरे साहब के साथ भी 100% रहेगी। तो महाविकास अघाड़ी की तरफ आपका? यस, क्योंकि सब बीजेपी को डर के और ईडी को डर के सब जन अपनी अपनी। क्या करते हैं सर आप? जी, मैं एक बैंकर हूँ। ठीक। एक वोटर कितना कंफ्यूज है? कंफ्यूज तो बहुत है वो। हाँ। किसको वोट दूँ वो खुद समझ नहीं पाएगा, क्योंकि एक पार्टी के 2 टुकड़े हो चुके हैं। शिवसेना भी 2 हो गई और राष्ट्रवादी भी अभी 2 हो गई है। चलिए, कुछ और लोगों से शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सर, आप बात करेंगे हमसे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर? क्या लग रहा है आपको, कितने वोटर कितने कंफ्यूज हैं? आई एम एन आउटसाइडर, outsider. आई एम ए पीएससी एम्प्लॉय, आई शुड नॉट टॉक। बात ही कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। उद्धव ठाकरे जी जीतेंगे, हाँ, वो तो मेरा विश है। ठीक है। तो चलिए, कुछ लोगों की राय हम आपको सुना रहे थे कि क्या सोचते हैं महाराष्ट्र में जिस तरह से भूचाल नजर आ रहा है बीते कुछ समय से, और इस वक्त एनसीपी 2 फाड़ में है, बिल्कुल शिवसेना जैसा उसका हाल है। तो कल की बात करेंगे। 5 जुलाई का दिन बहुत ही बड़ा होने वाला है एनसीपी के लिए, क्योंकि दोनों ही गुट, अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट की तरफ से बड़ी बैठक बुलाई गई है। तमाम नेताओं को, विधायकों को, पदाधिकारियों को, जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है बैठक में। तो कल देखना होगा कि 11 बजे जो बैठक होगी एमईटी बांद्रा में अजीत पवार की और वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार की, उन बैठकों में कौन कौन से नेता पहुंचते हैं, कितने समर्थक उनके पास हैं। वैसे अगर दावों की बात करें तो अजीत पवार के गुट के नेताओं की तरफ से जो ऑफ रिकॉर्ड वो हमें दावे करते आ रहे हैं, 40 से ऊपर का आंकड़ा बता रहे हैं। कल जो बैठक हुई थी अजीत पवार की विधायकों की, वहां पर बताया गया था कि उनके पास सिग्नेचर 35 विधायकों के सिग्नेचर की एक कॉपी है और 7 और विधायक जो हैं वो टच में है। तो इस तरह से देखिए 42 विधायकों का समर्थन वो बता रहे हैं कल। लेकिन चेहरे कौन कौन से वहां पहुंचते हैं वो देखना होगा। शरद पवार की तरफ से कोई संख्या नहीं दी गई है, लेकिन ये जरूर उनकी तरफ से बयानों में कहा जा रहा है कि पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। तो संख्या नहीं है, लेकिन जो आने वाला समय है उसमें वो दौरे करने वाले हैं राज्य के, और खासतौर से उन इलाकों पर उनकी नजर रहेगी इन दौरों में जो कि इन बागियों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कल की बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे इस वक्त मेरे सहयोगी सुनील सिंह। एनसीपी विरुद्ध एनसीपी जंग में कितने विधायक किसके साथ हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, जबकि अजीत पवार को शपथ लिए आज 3 दिन होने को आए हैं। बहरहाल कल का दिन बहुत अहम है इस मामले में, क्योंकि कल शरद पवार ने भी अपने सभी पदाधिकारियों, जिला, तहसील और पूरे राज्य भर के ग्राम पंचायतों के और साथ ही सभी विधायकों के और जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया है। उनकी जो मीटिंग है वो दोपहर को 1 बजे है वाईबी चौहान सेंटर में। और कल के ही दिन अजीत पवार ने भी अपने सभी समर्थकों, जिला, तहसील और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों और सभी जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया है। कल ही मीटिंग बुलाई है, वो है बांद्रा के एमईटी भुजबल नॉलेज सेंटर में, वो है सुबह 11 बजे।
यानी कल का दिन बहुत अहम है। कल ही स्थिति साफ हो पाएगी, तस्वीर साफ हो पाएगी कि किसके साथ कितने विधायक हैं। अभी भले ही अजीत पवार के गुट ने दावा किया है कि उनके पास 40 प्लस विधायक हैं, लेकिन पहले दिन शपथ विधि के दिन देखें तो राजभवन में जो दिखे थे, उसके बाद 2 दिन तक ज़्यादा विधायक उनके साथ दिखाई नहीं पड़े। और दूसरी तरफ से जो शरद पवार गुट है, उनकी तरफ से दावा किया जाता है, खुद शरद पवार ने भी दावा किया कि कुछ विधायक जो उस दौरान मौजूद थे शपथ विधि के दौरान, उनका कहना था कि उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया था कहकर, और उनसे सही ले ली गई कागज़ पे, जबकि वो शरद पवार के साथ हैं। एनसीपी पर अजीत पवार ने भले ही बिना शरद पवार की मर्जी से, बिना पार्टी की मर्जी से शिंदे फडणवीस सरकार को समर्थन दे दिया है, लेकिन उनका दावा है कि वो अभी एनसीपी में ही है। एनसीपी विरुद्ध एनसीपी की जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन कितने विधायक किसके साथ हैं, असली एनसीपी पार्टी किसकी है, ये रहस्य पर से पर्दा अभी उठना बाकी है। इसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि कल की 2 मीटिंगें बहुत ही दिलचस्प है। कल ही पता चल पाएगा शक्ति प्रदर्शन के दौरान कि किसके साथ कितने विधायक हैं। मुझसे कैमरामैन अशोक महाड़ी से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। तो अब जो हम एनसीपी के साथ देख रहे हैं 1 साल बाद 2023 में, उसे शिवसेना 2022 में झेल चुकी है। और आज जिस तरह से अलग अलग बैठकों का दौर जारी रहा, उसमें एक बैठक शिवसेना की ओर से भी की गई, जिसमें तमाम चीजों पर चर्चा हुई। उसके बाद शिवसेना के जो सांसद हैं, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे गुट के जो सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस संघर्ष से शिवसेना पिछले साल गुजरी है, वही संघर्ष शरद पवार और उनकी एनसीपी को भी करना पड़ेगा। आज सुबह हमारी पार्टी की भी एक मीटिंग हो गई थी, इसलिए मुझे आने में यहाँ थोड़ा देरी हो गई। इस संकट के घड़ी में जो संघर्ष का समय चल रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस का, शिवसेना भी 1 साल से यही संघर्ष कर रहा है। तो हम सब महाविकास आघाड़ी के बैनर के नीचे हम एक साथ हैं, ये हम बताते हैं बार बार। आज उद्धव ठाकरे साहब और पवार साहब से भी बातचीत की है, दोनों ने एक दूसरे के साथ। और सभी नेता, कांग्रेस हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे पवार साहब हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, निरंतर एक दूसरे के संपर्क में है। और वही आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जारी इस भूचाल के बीच किस तरह से आज बैठकों का दौर चलता रहा। महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए अजीत पवार ने अपने 8 मंत्रियों के साथ कैबिनेट में वो हिस्सा लिए, उन्होंने बैठक की। वहीं पर शरद पवार की बात करें तो उनकी भी बैठक YB चौहान सेंटर में चली। तस्वीरों में आप देखें एनसीपी के 2 विरोधी धड़े, एक शरद पवार के नेतृत्व में तो दूसरा भतीजे अजीत पवार के नेतृत्व में बैठकें करते रहे। इस बीच पार्टी किसकी है, इस पर लड़ाई जारी है। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन नेता विपक्ष के नाम पर कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। एनसीपी में फूट के बाद कांग्रेस नेता विपक्ष के पद पर वो दावा कर रही है। हालांकि ये जरूर उनका कहना है कि जिनके पास संख्या ज्यादा रही, नेता विपक्ष उनका होगा। एक मिनिट, आम्ही एकत्रपणे काम करायचं ठरवलेलं आहे। त्या कुठलीही नाराजी नाही, त्या संदर्भामध्ये कुठलीही अडचण मला तरी वाटत नाही। क्या विरोधी पक्ष के नेता को लेकर चर्चा की आपने? क्या नहीं, कहा अभी आपने कोई कि कांग्रेस का ही होगा विरोधी पक्ष का नेता? अभी उस बारे में कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि ये जो इशू है ये बहुत गौण है, छोटा इशू है। उसके बारे में हम लोग बैठ के बात करेंगे। अभी कल उनके दल की मीटिंग है, उसके बाद में बहुत सारी इसमें चर्चा चलेंगी और उसमें हम लोग एक साथ मिल के निर्णय लेंगे। सर, और क्या बात हुई महाराष्ट्र के दौरे को लेकर? आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में हम लोग पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब, हम लोग साथ में महाराष्ट्र में दौरा करने का एक प्लान बना रहे हैं। खुद पवार साहब उद्धव ठाकरे साहब से बात करेंगे और उसमें हम पूरे महाराष्ट्र में एक साथ महाराष्ट्र का दौरा करने का एक प्लान हमने किया है। तो वहीं महाराष्ट्र में जो घमासान जारी है, उस पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि इस पर आखिरी फैसला स्पीकर की ओर से होगा। इसलिए चाहे वो शरद पवार गुट हो, अजित पवार गुट हो, हर कोई स्पीकर को पत्र पहुंचा रहा है। इस बीच एनडीटीवी ने एक्सक्लूसिवली महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर से बात की है। उन्होंने कहा है कि जो नियम होगा उसके आधार पर ही वो आखिरी फैसला लेंगे। हमारे साथ महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर मौजूद हैं। सर, महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासत जारी है, पहले शिवसेना आए थे के साथ जो हुआ, उसके बाद भी स्पीकर के पास ये लड़ाई पहुंची। अब तो आधी रात को नेता आकर आप लोगों के यहाँ पर नोटिस और चीजें दे रहे हैं। क्या लगता है कि आधी रात को भी उन्हें लगा कि आपको मैसेज किया गया, ईमेल किया गया, आई मैसेज किया गया, SMS किया गया, व्हाट्सएप किया, ये वही कह रहे थे और उसका घर पर भी आकर दिए हैं।
क्या कुछ पत्र आया है दोनों पक्षों की ओर से और आधी रात तक आपके यहाँ पर लोग पहुंचे? महाराष्ट्र विधान मंडल के सचिवालय में अनेक रिप्रेजेंटेशन जमा हुए हैं, दिए गए हैं और इन सब रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर की नोटिंग जल्दी मेरे पास प्रेजेंट की जाएगी और उसका आकलन करके उस नोटिंग्स का और इन रिप्रेजेंटेशंस को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझकर हम उचित निर्णय लेंगे। दोनों तरफ से डिस्क्वालिफिकेशन की प्ली दी गई है, दोनों तरफ से अपने अपने विप अपॉइंट किए गए हैं। एक विप पहले से ही जो थे वो मौजूद है, दूसरी तरफ से भी विप जारी किया गया है। ऐसे में आगे चीजें बढ़ेंगी कैसे? ये ठीक वैसी है जैसे शिवसेना में हुआ, आप इसे किस तरह से समझ रहे हैं और आगे की जो भी कार्रवाई है या जो सारी चीजें हैं वो किस तरह से होंगी? नहीं, आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने विप के बारे में निर्णय बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया गया है। राजनीतिक दल की इच्छा के अनुसार ही विप को अपॉइंट करना है। आज जब एक से ज्यादा लोग राजनीतिक दल का लीडरशिप क्लेम कर रहे हो, नेतृत्व क्लेम कर रहे हैं, तब पहले तो मुझे ये तय करना पड़ेगा कि उस पॉलिटिकल पार्टी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है और उस पॉलिटिकल पार्टी की डिजायर क्या है। वो डिजायर जो एक्सप्रेस की गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटिकल पार्टी का है उसके अनुसार सब किया गया है क्या, इन सब चीजों को जांच कर ही मैं निर्णय लूंगा। तो जैसे कि आपने सुना, महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी से बात की है जिसमें उन्होंने कहा है जो भी फैसला लेना है वो नियम और कानून के आधार पर लिया जाएगा। महाराष्ट्र में जिस तरह से पार्टियों के बीच में मतभेद है वो और उसे लेकर जो भी आखिरी फैसला है वो वो स्पीकर लेने वाले हैं, लेकिन कब तक वो फैसला लेंगे ये बड़ा सवाल अब भी बरकरार है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अजित पवार के एनसीपी को मिला नया दफ्तर, लेकिन चाबी को लेकर हुई किस तरह से झड़प, बाद में धक्का मारकर इस पार्टी को खोलना पड़ा। ये और बहुत सारी खबरें ब्रेक के बाद सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। महाराष्ट्र के सियासी हंगामे की हम देश प्रदेश में बात कर रहे हैं। इसी सियासी हंगामे के बीच अजित पवार के खेमे को जरा सी शर्मिंदगी आज उठानी पड़ी जब वो अपने नए पार्टी दफ्तर पहुंचे, लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए, पार्टी दफ्तर को खोलने के लिए उनके पास चाबी नहीं थी। घंटों तक इंतजार करते रहे और फिर थक हार कर उन्हें धक्का मारकर दरवाजा खोलना पड़ा। देखिए तस्वीरों में एनसीपी के एनसीपी में जो दो बगावत हुई है वो केवल पार्टी में बगावत नहीं हुई है, पार्टी के साथ साथ जो शरद पवार का परिवार है वो भी दो गुट में बट चुका है। और इस सब पर शरद पवार के जो पोते हैं रोहित पवार, वो विधायक भी हैं एनसीपी से, उन्होंने क्या कहा एनडीटीवी से, सुनते हैं। हाउ डू यू लुक इफ यू टॉक अबाउट दिस एंटायर इशू, tough times for both party as well as the family? As far as family is concerned, we definitely are emotional because when I look at Ajit Dada, he is a great leader, he is a tall leader with a lot of potential. He has helped me personally as well as politically also. But finally, it's about thought process. You know, if for temporary gains or right for 1 year, you want to go in power, things would be a little easier. But that is something which is temporary. Thought process is very much important. And fighting is very much important. And if you are fighting for a particular thought process and for the people of Maharashtra, then to some extent, doesn't matter if it's a very challenging path, you have to choose a challenging path which Mr. Pawar Saab has chosen. तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा और मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहे एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।